नवमुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हल्फ का मामला पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा और दीगर पेशावर हाई कोर्ट पहुँच गए। कहा अदालत से अच्छे की उम्मीद है, वज़ीर आला के हल्फ के लिए अहकाम जारी करेंगे। अब तो कोई इशू है ही नहीं, 90 वोट लेकर आए वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं। अब कोई रुकावट डालता है तो ये आइन और कानून की खिलाफ वर्जी होगी। इंतजार करते हैं गवर्नर की जानिब से क्या जवाब आता है। JUI ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाब अदालत में चैलेंज कर दिया। पार्लिमानी लीडर लुत्फुर रहमान ने पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में कहा वज़ीर आला का इस्तीफा अभी मंजूर नहीं हुआ, कैसे दूसरे वज़ीर आला का इंतखाब हो सकता है। गवर्नर ने वज़ीर आला अल-यमीन गंडापुर को 15 अक्टूबर को पेश होने की हिदायत की है। मिस्र के शहर शर्म अल शेख में गजा अमन सरबराही इजलास, अमरीकी सदर ट्रंप और मिस्री सदर अब्दुल फताह सीसी ने दस्तखत किए। मुआहदे पर 40 मुल्कों के सरबराहान के भी दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, बरतानवी वज़ीर आज़म और फ्रांसीसी सदर मौजूद थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा गजा में अमन मुआहदा होना मेरे लिए एजाज़ है। तुर्क सदर उर्दवान रूस यूक्रेन जंगबंदी में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पसंदीदा करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर ट्रंप को मैन ऑफ पीस करार दे दिया। गजा अमन सरबराह इजलास के मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा दुनिया को ट्रंप जैसे रहनुमा की ज़रूरत है। अमन की कोशिशों में डोनाल्ड ट्रंप का अहम किरदार है। सदर ट्रंप को एक बार फिर नोबेल इनाम देने के लिए दरख्वास्त करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर ट्रंप की मुलाकात, दोनों रहनुमाओं ने गर्मजोशी से मुसाफा किया। नए वज़ीर आज़म इसहाक डार और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मुलाकात। इसहाक डार ने जंगबंदी और ख़त्े में अमन से मुतल्लिक़ कोशिशों को सराहा। इसहाक डार की तुर्की के वज़ीर ख़ारजा से गैर रस्मी मुलाकात। नए वज़ीर आज़म इसहाक डार ने फ़लस्तीनी अवाम के लिए इंसानी इमदाद पर जोर दिया। इसहाक डार की फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से भी मुलाकात। अवाम और गज़ा की हिमायत का इरादा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की डायरेक्टर IMF से मुलाकात। पाकिस्तान के इस्लाहाती एजेंडे पर अमल जारी रखने की अज़्म का इरादा। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम को बरकरार रखने की अहमियत पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर ख़ज़ाना की दौलत मुश्तरका के वज़राए ख़ज़ाना इजलास में भी शिरकत। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल रेजिलेंस हब और टेक्निकल असिस्टेंट फ़ंड के क़याम की हिमायत। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 6 रोज़ की मंदी के बाद कारोबार का मस्बत आगाज़। 100 इंडेक्स में 4159 पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 1,62,603 पॉइंट्स की सतह तक चला गया। सोलह अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत में कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 10 पैसे फ़ी लीटर कमी हो सकती है। ज़राए के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में 97 पैसे फ़ी लीटर कमी का इम्कान। मट्टी के तेल की कीमत में 2 रुपये 75 पैसे कमी मुतवक्के। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 1 रुपये 64 पैसे फ़ी लीटर कमी का इम्कान। समंदरी केबल की मुरम्मत के बायस आज इंटरनेट सर्विस मुतासर हो सकती है। मुरम्मत का काम 11 बजे शुरू होगा। तर्जमान PTCL के मुताबिक काम तकरीबन 18 घंटे तक जारी रह सकता है। इंटरनेट सर्विस में सुस्त रवी या फिर जुज़वी तातुल का सामना करना पड़ सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। टमाटर और दीगर सब्जियों के नर्ख में इजाफे पर इजहार तशवीश। मरीम नवाज की सब्जियों के नर्ख में कमी और दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का हर दुकान पर नर्खनामा नुमायां तौर पर आवेज़ा करने का हुक्म। रमज़ान में हर मोहल्ले में सस्ते स्टॉल लगाने की तजवीज़ का जायज़ा। सब्जियों के लिए भी यकसा तर्ज और डिज़ाइन की रेडियाँ मुहैया करने का फैसला।
लाहौर शहर का फ़िज़ाई मियार हसास अफराद के लिए गैर सेहत बख्श रहने की पेशगोई। स्मॉग निगरानी और पेशगी सिस्टम के मुताबिक औसत AQI 160 रहने का इम्कान। शाम में दर्जा हरारत गिरने से आलूदगी की शरह में दोबारा इजाफा मुतवक्के। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, अपने घर, गली, मोहल्ले, शहर और मुल्क को साफ रखना सबकी जिम्मेदारी है। पंजाब भर में स्कूल मामूल के मुताबिक खुल गए। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने सोशल मीडिया पर बयान जारी किया। पंजाब यूनिवर्सिटी में आज क्लासेस ऑनलाइन होंगी। आज के सेमेस्टर इम्तिहानात रीशेड्यूल होंगे। रावलपिंडी के तालीमी इदारे भी खुल गए। गुज़ार दौर की बड़ी माली बेज़ाब्तगी में सरकारी अफसरान मुलवस करार। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी मंडी बहाउद्दीन में 200 मिलियन माली बेज़ाब्तगी की तहकीकात मुकम्मल। PAC3 के हुक्म पर मेंबर इंक्वायरी ने 200 मिलियन माली हेर फेर की तहकीकात की। आला सरकारी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई और जांच पड़ताल की हिदायत। तहकीकाती अफसर के मुताबिक महकमा सेहत इस ऑनलाइन सिस्टम के जरिए मज़ीद तहकीकात करके जिम्मेदारों का तयन करे। अफगान तालिबान की बिला इश्तिहाल जारियत के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद। पाक फौज से यकजहती का इजहार। मुल्क भर से अवाम की अफगान तालिबान के जारखाना हमलों की पुरजोर मजम्मत। पूरी कौम का मुत्तहिद होकर पाक फौज के शाना बशाना मुल्क की दिफा के आज़म का इरादा। शहरियों ने कहा, दुश्मन की एमा पर अफगानिस्तान के पाक फौज पर हमलों की इजाज़त हरगिज़ कबूल नहीं। कसूर में हंजरवाल फाटक के करीब ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। हादसे में एक शख्स जम भग 2 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कोट राधा किशन की रिहायशी शुएब अख्तर, अजीम और गुलाम हैदर मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। 16 साला शुएब अख्तर को ट्रॉलर ने रोन डाला। जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। T20 PSL मामला टेस्ट की तरह जारी। नई टीमों की फरोख्त, मुआहिदों की तौसी ज़ेर इल्तवा। वैल्यूएशन ने तूल पकड़ लिया। 11वें एडिशन की तारीखें फाइनल नहीं हुई। टीमें सूरत हाल से तंग। रोज़नामा एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक PSL को सलमान नसीर की सरबराही में अलग करने का ताहाल कोई फ़ायदा दिखाई नहीं दे रहा। फ्रेंचाइजी से कोई राब्ता नहीं। मौजूदा टीमों के मुआहिदों की तजदीद नहीं हो सकी। ज़राए ने बताया, सलमान नसीर बदस्तूर PCB के मामलात में मसरूफ़ हैं। और लाहौर टेस्ट का क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में तीसरे रोज़ का खेल जारी। जनूबी अफ्रीका की पूरी टीम 269 रन पर आउट हो गई। टोनी डिज़ी की शानदार सेंचुरी, नुमान अली की 6 विकेटें। नुमान अली ने टोनी को 104 रन पर आउट करके अपनी 5वीं विकेट हासिल की। मुतवस्सिल में 11 रन बनाकर साजिद खान की गेंद पर कैच आउट हुए।